नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कामाख्या देवी का इतिहास और महत्व। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है और इसका महत्व बहुत ही तांत्रिक है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का शक्ति पीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यही भगवती की महामुद्रा योनि कुंड भी स्थित है। तंत्र मंत्र साधना के लिए विख्यात कामरूप कामाख्या में शक्ति की देवी कामाख्या के मंदिर में प्रतिवर्ष होने वाले अम्बुवासी मेले को कामरूप का कुंभ माना जाता है। इसमें भाग लेने के लिए देश से साधुओं और तांत्रिकों का जुटना आरंभ हो जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। वैसे तो इस वर्ष अम्बुवासी का मेला 22 जून से 25 जून तक था, लेकिन एक सप्ताह पहले से ही तांत्रिकों और साधु सन्यासियों व साधकों का आवागमन प्रारंभ हो गया है। शक्ति के ये साधक नीलांचल पहाड़ जिस पर माँ कामाख्या का मंदिर है कि विभिन्न गुफाओं में बैठकर साधना करते हैं। अम्बुवासी मेले के दौरान अजीबोगरीब हठयोगी पहुँचते हैं। कोई अपनी 10-12 फुट लंबी जटाओं के कारण कौतूहल का कारण बना है, तो कोई पानी में बैठकर साधना कर रहा है, तो कोई एक पैर पर खड़े होकर। इन 4 दिनों में से 4 से 5 लाख श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं। इतना बड़ा धार्मिक जमावड़ा पूर्वोत्तर में और कहीं नहीं लगता। ऐसी मान्यता है कि अम्बुवासी मेले के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर आषाढ़ माह में मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण बीत जाने पर चतुर्थ चरण में आद्रपाद के मध्य में पृथ्वी ऋतुवती होती है। यह मान्यता है कि भगवान विष्णु के चक्र से खंड खंड हुई सती की योनि नीलांचल पहाड़ पर गिरी थी। 51 शक्तिपीठों में कामाख्या महापीठ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए कामाख्या मंदिर में मां की योनि की पूजा होती है। यही वजह है कि कामाख्या मंदिर के गर्भगृह के फोटो लेने पर पाबंदी है। इसलिए 3 दिनों तक मंदिर में प्रवेश करने की मनाही होती है। चौथे दिन मंदिर का पट खुलता है और विशेष पूजा के बाद भक्तों को दर्शन का मौका मिलता है। वैसे भी कामाख्या मंदिर अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण बेहद पर्यटक स्थल है और साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। यह पहाड़ ब्रह्मपुत्र नदी से बिल्कुल सटा है। कामाख्या देवोत्तर बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार इतने सारे लोगों के आने से व्यवस्था संभालनी कठिन हो जाती है। जिला प्रशासन की मदद ली जाती है। उस दौरान निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। मेलों को असम की कृषि व्यवस्था से भी जोड़कर देखा जाता है। किसान पृथ्वी के ऋतुवती होने के बाद धान की खेती आरंभ करते हैं। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में पति शिव का अपमान होने के कारण सती हवन कुंड में कूद पड़ते हैं, जिसके शरीर को शिव कंधे पर दीर्घ काल तक डाले फिरते हैं। सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए, जो शाक्त और शैव भक्तों के परम तीर्थ हुए। इन्हीं पीठों में से एक कामरूप असम में स्थापित हुआ, जो आज की गुवाहाटी के सामने कामाख्या नामक पहाड़ी पर स्थित है। पश्चिमी भारत में जो कामरूप की नारी शक्ति में अनोख अलौकिक चमत्कारों की बात लोक साहित्य में कही गई है, उसका आधार इसी कामाक्षी का महत्व ही है। कामरूप का अर्थ है इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेना, और विश्वास है कि असम की नारियां चाहें जिसको अपनी इच्छा
के अनुकूल रूप में बदल देते हैं। असम के पूर्वी भाग में अत्यंत प्राचीन काल से नारी की शक्ति की अर्चना हुई है। महाभारत में उस दिशा के स्त्री राज्य का उल्लेख हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि मातृसत्तात्मक परंपरा का कोई न कोई रूप वहाँ था, जो वहाँ की नागा आदि जातियों में आज भी बना है। ऐसे वातावरण में देवी का महत्व चिरस्थायी होना स्वाभाविक ही है, और जब उसे शिव की पत्नी मान लिया गया तब शक्ति संप्रदाय को सहज ही शैव शक्ति की पृष्ठभूमि और मर्यादा प्राप्त हो गई। फिर जब वज्रयानी प्रज्ञा परमपिता और शक्ति एक कर दी गई, तब तो शक्ति गौरव का और भी प्रसार हो गया। उस शक्ति विश्वास का केंद्र गुवाहाटी की कामाख्या पहाड़ी का यह कामाक्षी पीठ है। धन्यवाद। और भी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।